क्या 2027 में उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं का सियासी करियर खत्म होने वाला है? क्या उन बड़े बड़े चेहरों की कुर्सी छिनने वाली है जो अभी तक टिकट के इंतजार में थे? नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की सियासत में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जिसकी आहट से ही राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ गई है। जी हां, और आज हम उसी सियासी मजबूरी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके चलते उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को अपने पुराने धुरंधर को घर बिठाना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि हाल ही में देश में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी संग्राम हुआ। उत्तराखंड में भी ये मुद्दा इतना गरमाया कि सरकार तक विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। वहीं विपक्ष ने भी इसे लेकर सरकार पर खूब आरोप दागे और 33% महिला आरक्षण लागू करने की पैरवी की, जिससे साफ है कि 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नारी शक्ति का नारा तो बुलंद कर दिया है, पर इसी के साथ दोनों दलों पर महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देने का दबाव भी बढ़ गया है, जिसके चलते शायद बड़े बड़े नेताओं का पत्ता कट सकता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी पार्टी महिलाओं के लिए मुफीद सीटों की पहचान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हालांकि वहीं अगर हम आंकड़े देखें तो भाजपा और कांग्रेस ने कभी महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए ही नहीं, जिसके चलते उत्तराखंड विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो काफी कम रहा। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में फिलहाल सिर्फ 9 महिला विधायक हैं, मतलब महज 13%। भाजपा की बात की जाए तो साल 2022 में चुनावों में बीजेपी ने सिर्फ 7 महिलाओं को टिकट दिए थे। वहीं कांग्रेस ने 2022 के चुनाव में 5 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा था और तब 2 ही महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस की। 2017 में कांग्रेस संगठन की महिला दावेदारों की संख्या 8 थी, जिनमें 2 महिलाएं चुनाव जीतने में कामयाब रही। अब बात करें 33% महिला आरक्षण की, तो इसके आधार पर तो उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 23 सीटें आरक्षित करनी होगी। अब ऐसे में भाजपा, कांग्रेस और बाकी दलों को कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा संख्या में टिकट देना होगा। अब जिससे साफ है कि भले ही 33% महिला आरक्षण 2029 से लागू करने से जुड़ा विधेयक संसद में पारित ना हो पाया हो, पर इसका असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ेगा। यानी कम से कम 14 मौजूदा सीटों पर पुरुष नेताओं का पत्ता कटना तय है और हो सकता है कि इससे कई सीटें आपकी विधानसभा की हों जहां किसी पुराने धुरंधर नेता का पत्ता काटकर महिला प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हो। हालांकि इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, वो अपने स्थापित पुरुष नेताओं को इतनी आसानी से घर बैठने देगी? और दोनों पार्टियों के लिए ये स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई जैसी है, क्योंकि महिलाओं को टिकट नहीं दिया तो महिला विरोधी कहलाने का डर, और अगर दे दिया तो अपनी ही पार्टी में बगावत का खतरा। अब इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में उत्तराखंड की सियासत एक नई करवट लेगी या ये सिर्फ 2027 का चुनावी शोर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।